अभी रात के 3 बजे हैं और मुझे उम्मीद है कि आज मुझे सोने का मौका मिलेगा। नहीं हो पाएगा इरा। आज नींद के बजाय हम फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज एनिमेट्रॉनिक्स यूनिवर्स की सभी फिल्में देखने जा रहे हैं। सेरोगा, सबसे पहले तुम्हें क्या हुआ? मैंने अभी अभी एक पिज्जेरिया में गार्ड की नौकरी शुरू की है और शिफ्ट के बाद घर आया सोने के लिए। सुबह उठता हूँ और मेरे पास ये डिस्क है। तो तुम्हारे पास ये डिस्क कहाँ से आई? वे मेरे लिए खुद एनिमेट्रॉनिक्स ने तकियों के नीचे रखे और पूरे घर में छिपा दिए। तुम फिर से झूठ क्यों बोल रहे हो सेरोजा? मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है? चलो हमारी वीडियो कैमरा रिकॉर्डिंग देखें। ठीक है, चलो। ठीक, देखो ये मैं अपनी शिफ्ट के बाद अपने सोफे पर सो रहा हूँ। दरवाजा खुला और अंदर आया खुद स्प्रिंग ट्रैप और उसके पीछे भालू फ्रेडी। पागलपन! क्या ये सच में है? हाँ देखो, वे डिस्क दिखा रहे हैं जो मैंने बाद में पाई। बिल्कुल। स्प्रिंग ट्रैप पहला डिस्क मेरे तकिए के नीचे छुपाता है। इस बीच भालू फ्रेडी कहीं जा रहा है और स्प्रिंग ट्रैप ने दूसरी डिस्क पहले ही कंबल के नीचे छिपा दी थी। आगे क्या है देखते हैं। ओ, यहाँ अगला कैमरा है। भालू फ्रेडी पहले से ही मेरे बाथरूम में बैठा है और मेरे ब्रश से नहा रहा है। वैसे मैंने इसे नहीं देखा। बाद में बाथरूम साफ करना है। यह देखने आ रहा है। हाँ, और वह उसे नाखुशी से देख रहा है। पहुंच गया और वह उसे डांटना शुरू कर देता है क्योंकि वो इंसानों वाले बाथटब में नहा रहा है और तुम्हें डिस्क छुपानी चाहिए थी। उसने उससे डिस्क ले ली, देखो। और वैसे कहाँ छुपाता है? क्या सीधे शौचालय में? सच में? हाँ, इन डिस्कों में से एक मैंने शौचालय में पाया और मुझे लगता है कि ये बदबू आ रही है। ये देखो, और इसके बाद स्प्रिंग ट्रैप चला जाता है। भालू फ्रेडी भी उठता है और उसके हाथ में एक और डिस्क है। हाँ देखो, वह सोच रहा है कि इस डिस्क को कहाँ छुपाया जाए और उसने उस टब के नीचे रख दिया जहाँ वह अभी नहाया था। और फिर वह धीरे धीरे चलने लगा। तो आगे क्या है? अरे देखो, वे सीधे कमरे में आ रहे हैं। वैसे मैंने इसे नहीं देखा। हाँ, मैंने सोचा कि वे इसके बाद घर चले गए। हंसती है। हाँ रुको, ऐसा लग रहा है कि उसने कुछ निकाला। जल्दी से चैनल बदलो। चलो देख लेते हैं। क्या ये मार्कर है? जी हाँ। तो यहीं से तुम्हें ये बेवकूफ मूंछें मिली सर्गेई। वैसे ये वास्तव में तुम पर बहुत अच्छा लगता है। ऐसी मूंछें बनाए रखो। फ्रेडी बहुत मजेदार है। वह तुम पर हंसता है, बहुत ही मजेदार है। ठीक तो क्या? और ऐसे ही आपने ये सारी डिस्क ढूंढी? हाँ, मैंने वास्तव में ये डिस्कें ढूंढी हैं। ये पहला डिस्क 6+ है जिसे अटैक ऑफ द रस्टेड एनिमेट्रॉनिक्स कहा जाता है। इसके अलावा 12+ की डिस्क जिसे 5 नाइट्स एट फ्रेडी की स्कूल कहा जाता है। देखो, यहाँ भालू फ्रेडी सबक सिखा रहा है। कूल। फिल्म 16+ जिसका नाम युद्ध पाठ है। ऐसा लगता है कि हमारे सामने एक असली लड़ाई है और फिल्म सबसे डरावनी है। 18 से अधिक उम्र। वैसे एक नजर डालो, इसे एनिमेट्रॉनिक्स बनाम विषाक्त एनिमेट्रॉनिक्स कहा जाता है। तुम देखो ये कितने डरावने और भयानक हैं। अब इस फिल्म को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये कौन है? पता नहीं, क्या मेरा सहयोगी मुझे बदलने आया है? वह मेरे घर क्यों आया सर्गेई? क्या तुम पागल हो? चलो उससे पूछते हैं। ठीक है, छोड़ सर्गेई नहीं। चलो इस दरवाजे को ना खोलें। वहाँ अचानक एनिमेट्रॉनिक्स है। मीरा, तुम ठीक हो? मैं अब सिक्योरिटी गार्ड हूँ। मुझे ये एनिमेट्रॉनिक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुरंत ऐसे कर दिया और बस। सर्गेई, ये बहुत संदिग्ध है। कम से कम तुम्हारे पास बंदूक तो है? मुझे बंदूक की कोई जरूरत नहीं है। चलो। ये वही केक है चिकी का। और देखो, फिल्म के लिए 30,000 लाइक्स। बहुत बढ़िया। हमारे पास एक और फिल्म बन रही है। सबने देख रहे हो, मैं आपको इसे सिर्फ 30,000 लाइक्स के लिए दूंगा। आप बहुत सारे लाइक्स मांग रहे हैं। मैं इसे बस ऐसे ही ले जाऊंगा। फालतू केक। ठीक है, तुम्हें तुम्हारे लाइक्स मिल जाएंगे। दोस्तों, कृपया इस वीडियो पर 30,000 लाइक इकट्ठा करने में हमारी मदद करें। अभी हर कोई जो देख रहा है नीचे जाएं और अपना लाइक दें। और अभी के लिए हिरना, चलो इस टेबल को ले लेते हैं। हाँ चलो चलो। हम इसे ले जाएंगे जब तक एनिमेट्रॉनिक्स वापस नहीं आए। मुझे इन सभी फिल्मों को देखने का बेसब्री से इंतजार है। सरेगा, तो हम किससे शुरू करें? चलो फिल्म 6+ से शुरू करते हैं। चलो चलते हैं। 6+ जंग लगे एनिमेट्रॉनिक्स का हमला। देखो, वे एक सुरक्षा गार्ड को काम पर रख रहे हैं। हाँ देखो, वो कितना छोटा और प्यारा है। तो अब वो अपने कार्यालय में कैमरों के साथ बैठा है और देख रहा है। देखो, ये सभी एनिमेट्रॉनिक्स हैं और ये बहुत मजेदार हैं। कैमरा स्विच किया। अब तक सब साफ है। हाँ। चोट, ये बॉन था और इसने हमें डरा दिया। चौंकाने वाली बात ये है कि वो मेज के नीचे लेकिन नहीं, वो बहुत डरावना है। हाँ देखो, और गार्ड दौड़ पड़ा।
वह मंच की ओर देखता है। सभी एनिमेट्रॉनिक्स और वे सभी बस अभी के लिए खड़े हैं। सब ठीक है, लेकिन देखो उनमें से एक ने हिलना शुरू कर दिया। हाँ बॉनी, गार्ड ने उस पर टॉर्च की रोशनी डाली और वह रुक गया। अब चिका की बारी है। देखो चिका भी चलना शुरू कर रही है और वह आगे बढ़ता है। हाँ दिलचस्प है, लेकिन वह कहाँ गया? ओ, फ्रेडी नाच रहा है। तो देखो वह टैबलेट में देख रहा है और कैमरों के माध्यम से देखता है। वहाँ अभी क्या हो रहा है? लेकिन नहीं इतना डरावना है। उसके पीछे चिका दौड़ी और उसने मुश्किल से बटन दबाकर दरवाजा बंद किया। देखो ऐसा लगता है कि वहाँ कोने में कुछ है। भालू फ्रेडी इतना डरावना है। ये बहुत डरावना है। क्या तुम इसे देख रहे हो? सिरियोशा देखो। हाँ ये बॉनी है, पर ये लोग कौन है? हाँ देखो वह कितना डरावना और भयानक है। भयानक चेहरा। वह मेज पर नाचने लगता है। हाँ देखो सुरक्षाकर्मी उसे जांचने चला गया। वह किससे डर गया? ये फॉक्सी है। देखो वह कितना तेज है। छी, चौंका देने वाली चीज फॉक्सी ने डरा दिया। देखो वह एक पैर पर कूद रहा है। देखो वह सपाट है। रक्षक बहुत डर गया है और उसके चेहरे पर पसीना बह रहा है। वह चिल्ला रहा है और क्या फॉक्सी उनके पैरों के पास गिर गया। उसने बस उसे मारा और आगे बढ़ गया। देखो कितना डरावना एनिमेट्रॉनिक है। लेकिन यह आदमी कौन है? यह हेमजोंग है। यहाँ एमजोंग क्या कर रहा है? मुझे नहीं पता। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है। वे लड़ रहे हैं। यह तो बहुत क्रूर है। देखो बॉनी आ रही है। वह एक और जाहिरा तौर पर पूर्व गार्ड को देख रहा है। वाह ये देखो। लेकिन सुरक्षा गार्ड खेल खेल रहा है। हाँ देखो वह सोनिक को मार रहा है। उसका केतली उबल रही है। हाँ लेकिन यहाँ लाइट कट जाती है। यहाँ देखो भालू फ्रेडी दरवाजे के बीच में खड़ा है। शैतान इंतजार कर रहा है। लेकिन नहीं, उसने उस गार्ड को डरा दिया। लेकिन सुबह 6 बजे का मतलब है कि उसने अपनी शिफ्ट खत्म कर ली है और भालू फ्रेडी उसे नहीं हरा सकेगा। सुरक्षा गार्ड भाग्यशाली था। हाँ। वो बाथरूम से बाहर आया और सीटी बजा रहा है। तो क्या वह चिका से टकराता है? हाँ देखो वह यहाँ खड़ी थी और उसका इंतजार कर रही थी। मगर किस लिए? वह उसे डराती है, लेकिन गार्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह उससे नहीं डरता। तब चिका परेशान हो जाती है और इसके कारण रोती है। देखो कौन आया है। कपकेक ने हम सबको डरा दिया। फिल्म का अंत सबसे दिलचस्प हिस्से पर। सेरोगा, मैं अब इन फिल्मों को देखने की और इच्छा नहीं रखता। रुको, रुकावटें। यह क्या है? फिल्म जारी है। सिरगिया, यह शायद भालू फ्रेडी है और वह हमारे स्टूडियो के कैमरे देख रहा है। तो वह कहाँ बैठा है? ये दिलचस्प है। देखो उसने मुड़कर देखा। वह हमारी आंखों में सीधे देख रहा है। ये कितना डरावना लगता है। वह हमारी ओर इशारा कर रहा है और ऐसा इशारा किया। इसका क्या मतलब है इरा? इसका मतलब है कि हमारा अंत है। देखो उसने एक बड़ा चाकू लिया है। वह उसके लिए क्यों है? वह बहुत तीखी है। क्या वो वास्तव में उसके लिए दाढ़ी बनाना चाहता है? अपने शरीर से इस तरह से हटाओ। उसे माचेती की आवश्यकता क्यों है? और वह हमारे सीसीटीवी कैमरे क्यों देख रहा था? मैंने कुल्हाड़ी ली। चाकू ये बहुत खतरनाक चीज है। वह गलती से खुद को चुभ गया। कुल्हाड़ी का उपयोग पेड़ काटने के लिए किया जा सकता है क्या? उसे बोल्ट कटर की आवश्यकता क्यों है इरा? हो सकता है कि वह दांत खींचना चाहता हो। मुझे नहीं पता कि किसी ताले को कैसे खोला जाए। वो हमारे यहाँ तो नहीं आ रहा ना? क्या मैं सही समझ रहा हूँ? उसके पास और क्या है? लोहे की छड़। एक क्रोबार की मदद से अब दरवाजे को इस तरह खोल सकते हैं, या फिर सिर पर ऐसे ही मार देना। ये बहुत दर्दनाक होगा, अविश्वसनीय। लेकिन हीरा, ये सब किस लिए? मुझे नहीं पता सरगेई, लेकिन मेरे पास कुछ शक है और वे अच्छे नहीं हैं। उसके पास गोल्फ क्लब भी है। चौंकिए मत, ये भी बहुत भारी है, बहुत भारी है। हीरा, शायद वह सिर्फ गोल्फ खेलना चाहता है। हाँ उम्मीद करता हूँ। श्योर। क्या वह चुन रहा था कि हमें किस हथियार से नष्ट करना है? पता नहीं, उम्मीद है कि नहीं। वह कहाँ जा रहा है? जरा रुको। फिर वही आदमी है, बहुत डरावना। स्क्रीन टूट गई है। सिरयोगा, ऐसा लगता है कि हमारा अंत हो गया है और वह अभी हमारे पीछे आ रहा है। छत के ऊपर से भागे यहाँ से क्या? नहीं हीरा, भागने की कोई जगह नहीं है। इन फिल्मों को देखना जारी रखना और भी जरूरी है, इसलिए चिंता मत करो। तुम्हारे साथ तो सबसे अच्छा गार्ड है। डर मत। सुनो, मैं सुझाव देता हूँ कि अगली फिल्म कौन सी देखनी है, इसका चुनाव हमारे दर्शकों पर छोड़ दें। दोस्तों, टिप्पणियों में FNAF स्कूल नामक फिल्म देखना चाहते हैं तो 12 लिखें। युद्ध कला के पाठ देखने के लिए 16 अंक लिखें और टिप्पणियों में लिखें 18 अगर आप एनिमेट्रॉनिक्स बनाम विषैले एनिमेट्रॉनिक्स देखना चाहेंगे। ठीक है सिरयोगा, मुझे उम्मीद है कि तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो। ये मेरा फोन है, देखो उन्होंने वहाँ क्या चुना। तुम्हें यकीन नहीं होगा, लगभग सभी टिप्पणियां फिल्म 16+ के लिए हैं। मार्शल आर्ट्स की कक्षाएं। चलो उसे तुरंत देखते हैं। चलो चलते हैं।
16 से अधिक युद्ध का सबक। हीरा देखो ये माइनक्राफ्ट है। ऐसा लगता है कि गार्ड पर एनिमेट्रॉनिक्स ने हमला किया है, लेकिन फॉक्सी का क्या? रुको, हमें पीछे की ओर रिवाइंड करना होगा। बस ऐसे। हमारी कहानी कहाँ से शुरू होती है? यहाँ देखो लिखा है फॉलो मी। देखो ये पिज्जेरिया फ्रेडी फाज़बियर है। और यहाँ आगंतुक आते हैं और वे क्या देखते हैं? वे प्रस्तुति देख रहे हैं। हाँ, स्वर्णिम एनिमेट्रॉनिक्स सीधे मंच पर प्रदर्शन कर रहे हैं और एक गार्ड उन पर नजर रखता है। दिलचस्प है कि वह क्या कर रहा है। उसने मास्क पहना, बच्चों के पास गया और वह उन्हें कहीं फुसलाकर अपने पास बुला रहा है। क्यों? पता नहीं। देखो बच्चे उसके पीछे सीधे चले गए किसी अजीब से लाल कमरे में। और लगता देखो है कि वे डरे हुए हैं। लगता है ये तहखाना है। देखो वे नीचे उतर आए और उसने दरवाजा बंद कर दिया। ठीक है, माता पिता ने मुड़कर देखा और बच्चे नहीं दिखे। शायद वे भी उनके लिए डर गए थे। वो कहाँ चले गए? और बच्चे इस बीच तहखाने में हैं और उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। वे यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन कोई उन्हें जाने नहीं दे रहा है। देखो सुरक्षा कर्मी ने चाकू उठा लिया। उसके हाथ में चाकू है। नहीं नहीं, वह बस बच्चों में से एक को मार रहा है और अगला भी मारता है और बाकी दोनों को बहुत डर लग रहा है। वे बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन लाल नहीं भागता। लेकिन जब तक वह दौड़ रहा है तब तक पीले रंग पर हमला हो चुका है। नहीं नहीं, ये गार्ड कितना निर्दयी है। पुलिस पहले ही पिज्जेरिया के लिए निकल चुकी है। नहीं नहीं, उन्हें सभी बच्चों को बचाना होगा। और माता पिता रोते हैं। पुलिस चलिए, उन्हें ढूंढिए। नहीं नहीं, बच्चों को एनिमेट्रॉनिक्स में बदल रहे हैं। हाँ, उसने बच्चों को एनिमेट्रॉनिक्स में छुपा दिया ताकि पुलिस को कुछ भी शक न हो। और क्या? तो 4 साल बाद वे पहले से ही पूरी तरह से एनिमेट्रॉनिक्स बन चुके हैं। देखो इन बच्चों की आत्माएं इन एनिमेट्रॉनिक्स में प्रवेश कर गई हैं और अब वे हिलने लगे। अविश्वसनीय। ठीक है, क्या वे अब गार्ड से बदला लेंगे? देखो वे बाहर आए और गलियारे में चल रहे हैं। ये हमारे बच्चे हैं और वे फॉक्सी को भी देख रहे हैं। फॉक्सी शायद जिंदा नहीं है। देखो वे उसी सुरक्षा गार्ड का चाकू दिखा रहे हैं। देखो भालू फ्रेडी ने कुछ सोचा है। देखो उसकी आंखें बदल गई हैं। गार्ड पिज्जेरिया से बाहर भागा। क्या वह किसी चीज से डर गया है? वह बैंगनी कार में बैठता है और कहीं चला जाता है। दिलचस्प है कि वह कहाँ जा रहा है। क्या घर जा रहे हैं? हाँ, वह आ रहा है। वो और एनिमेट्रॉनिक से टकराता है। वे उस पर छलांग लगाते हैं और विंडशील्ड को तोड़ देते हैं। वे उस तक पहुंचकर सुरक्षा गार्ड से बदला लेना चाहते हैं। हाँ, लगता है कि वे इसे अभी नष्ट कर देंगे, लेकिन वह सोच रहा है कि आगे क्या करना है और वह बस कार से बाहर निकलकर भाग जाता है। एनिमेट्रॉनिक्स उस पर नजर रख रहे हैं। वह वापस फ्रेडी फाज़बियर पिज्जा की दुकान में दौड़ डीएच किया। हाँ, वह दौड़ रहा है। और वह कहाँ छिपे? यहाँ देखो ये रास्ता बंद है। उसने कुल्हाड़ी उठा ली और अब वह वहाँ जाने की कोशिश करेगा। और वह तहखाने में जाता है और वहाँ देखता है स्प्रिंग ट्रैप का सूट। उसने इसे इसलिए पहना ताकि एनिमेट्रॉनिक्स को लगे कि वह उनके जैसा है। देखो लगता है उन्हें कोई अंदाजा नहीं है। हीरा, अब क्या होने वाला है? लड़ाई और युद्ध होगा। हाँ, वह उनके साथ लड़ रहा है। पर देखो ये एक सूट लगता है। नहीं नहीं, सूट टूट गया और गार्ड अंदर झुलस गया और उसे बहुत दर्द हो रहा है। बेचारा गार्ड, क्या यह सच में एक असली एनिमेट्रॉनिक बन गया है? देखो चोट, ये बहुत क्रूर है। ऐसा लगता है कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। हीरा देखो, वो मुश्किल से चल रहा है। इस पर यह सब समाप्त होता है। यार सर्गेई, ये बहुत ही क्रूर फिल्म है। इस बर्बरता से मैं भूखा हो गया। हीरा, क्या तुम खाने के लिए जा सकती हो कृपया? मैं क्यों? क्या मैंने कुछ किया? तुम खुद ही चले जाओ। तुम्हें पता है कि सब कुछ कहाँ है? मुझे कुछ भी नहीं पता। ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा अपार्टमेंट। खैर, कृपया खाना लाओ। अरे यार, मदद कर दो। अगर वहाँ एनिमेट्रॉनिक्स है? अरे ये एनिमेट्रॉनिक्स क्या है? ये सब पूरी तरह से काल्पनिक है। ये सब एडिटिंग और वीडियो ग्राफिक्स है। अच्छा, मैं अभी लाता हूँ। हाँ, तुम्हारा बहुत धन्यवाद हीरा। अब भी अंततः खाना खा लूंगा। ये सर्गेई सच में परेशान कर रहा है। उसे हमेशा भूख लगती रहती है। मैं उसका पेट भर भी नहीं सकती। शायद उसे संतरा पसंद आए। नहीं, ये मेरे पास पहले से ही 2 हफ्ते से यहाँ है। शायद ये वास्तव में विकल्प नहीं है। ठीक है, मैं पूरी तरह से भूल गई। मैंने तो फिल्मों के लिए पॉपकॉर्न तैयार किया है। देखो, वह सही में ब्रांडेड है। मुझे लगता है कि सर्गेई को ये अवश्य पसंद आएगा। हालांकि शायद मैं इसे खुद ही ज्यादा खा लूं। ये सब क्या बकवास है? ये क्या है? फिर से क्या वायरिंग खराब हो गई है? ठीक है, ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसे ठीक कर दूंगा। मेरे दादा के घर में बहुत पुरानी वायरिंग है, लेकिन उसने हाल ही में मुझे इसे ठीक करना सिखाया। बिल्कुल, ये सब इस वायरिंग की वजह से है। अभी सब ठीक कर दूंगा। जी, क्या आपको भी ये सुनाई दे रहा है? एनिमेट्रॉनिक्स। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आप उन पर प्रकाश डालते हैं तो वे नहीं हिलेंगे? लेकिन शैतान, अब मैं शील्ड को कैसे ठीक करूंगा? ठीक है, मैं जल्दी करने की कोशिश करूंगा। हाँ, तो यहाँ क्या है? अच्छा, हाँ।
वे पास आ रहे हैं और बहुत तेजी से। अब क्या करें? ठीक है, मैं इसे जल्दी करने की कोशिश करूंगा। ठीक, वे और भी करीब हैं। अब क्या करें? अब क्या करें? सोचते रहो। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे पता है कि किस तार की मरम्मत करनी है। ठीक है, ठीक कर दिया। बस वे हिल नहीं सकते। जब तक वे हिल नहीं रहे हैं, मैं सर्गेई के पास दौड़ गई। तो क्या हुआ? हीरा, कृपया शांत हो जाओ। तुम क्यों तुरंत लड़ने लग जाते हो? अरे कुछ नहीं, जब तुम सो रहे थे वैसे ही ये एनिमेट्रॉनिक्स मुझे लगभग पकड़ ही लेते। तुमने कहा था कि वे यहाँ नहीं है, लेकिन वे यहाँ हैं। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोया। मैंने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। हीरा को भूख लग रही है। तुम ठीक हो? कम से कम एक तो दे दो। बस एक, क्योंकि ये पॉपकॉर्न मुआवजे के रूप में मैं खुद ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जान जोखिम में डाल दी जब मैं उसके पीछे गई। मुझे लगता है कि तुम चीजों को अच्छा दिखा रहे हो। तुमने अंधेरे में सिर्फ एक चूहा देखा। ठीक है हीरा, चलो अगली फिल्म देखते हैं। कौन सा चाहिए, 18 या 12? सर्गेई, तब तुम ये क्यों पूछ रहे हो? अभी मेरी जान लगभग चली गई। बिल्कुल 12 से अधिक, क्योंकि 18 से ज्यादा होना बहुत डरावना है। अरे यार छोड़ो भी, 18 प्लस सबसे सही। हम ये फिल्म देखेंगे। हाँ, Погнали! 18 плюс аниматроник. वो क्या नाम था उसका? Аниматроник. सच्चाई ये है कि मैं और सेलो का भूल गए। अभी हाँ, ये तो फ्रेडी है। हम इसे कैसे भूल सकते हैं कि ये भालू फ्रेडी है। लिखो फ्रेडी। हाँ सही। दोस्तों, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमें एनिमेट्रॉनिक का नाम खोजने में मदद की। अब हम फिल्म देख रहे हैं। देखो माइनक्राफ्ट हीरा, ऐसा लगता है कि एक गार्ड पर एनिमेट्रॉनिक्स ने हमला किया है। लेकिन फॉक्सी का क्या? रुको, हमें पीछे की ओर जाना होगा। तो हमारी कहानी की शुरुआत कैसे होती है? देखो लिखावट प्रेस्लो मैनिया। यहाँ है फ्रेडी फज़बियर की पिज़्ज़ेरिया। और यहाँ आगंतुक आते हैं और क्या देते हैं? वे प्रस्तुति देख रहे हैं। हाँ, सोने के एनिमेट्रॉनिक्स सीधे मंच पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एक गार्ड उन पर नजर रखता है। दिलचस्प है कि वो क्या कर रहा है। उसने मास्क पहना, बच्चों के पास गया और वो उन्हें कहीं ले जा रहा है। वह बुला रहा है। क्यों? पता नहीं। देखो बच्चे उसके पीछे पीछे एक अजीब सी लाल कमरे में चले गए। और ऐसा लगता है कि वे डर गए हैं। लगता है ये तहखाना है। देखो, वे नीचे उतरे और उसने दरवाजा बंद कर दिया। ठीक है, माता पिता ने मुड़कर देखा और बच्चों को नहीं देखा। शायद वे भी उनके लिए डर गए। वे कहाँ चले गए? और बच्चे इस बीच तहखाने में हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। वे यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन कोई उन्हें जाने नहीं देता। देखो, सुरक्षा गार्ड ने चाकू उठा लिया। उसके हाथ में चाकू है। ओह नहीं, वह बस उन्हीं में से एक बच्चे को मार रहा है और अगले को भी मार देता है। बाकियों को बहुत डर लग रहा है। वे आजादी चाहते हैं, लेकिन नहीं, लाल दौड़ रहा है। लेकिन जब तक वह दौड़ता है, पीले को पहले ही मारा जा चुका है। ओह नहीं, ये गार्ड कितना क्रूर है। पुलिस पहले से ही पिज्जा की दुकान की ओर जा रही है। ओह नहीं, उन्हें सभी बच्चों को बचाना होगा। माता पिता रो रहे हैं। पुलिस, चलो उन्हें ढूंढो। ओह नहीं, बच्चों को एनिमेट्रॉनिक्स में बदल दिया जा रहा है। हाँ, उसने पुलिस को बिना जानकारी के बच्चों को एनिमेट्रॉनिक्स में छुपा दिया। हाँ जी हाँ, 4 साल बाद वे पहले से ही पूरी तरह से एनिमेट्रॉनिक्स बन चुके हैं। देखो, बच्चों की आत्माएं इन एक्सोस्केलेटन में बस गई हैं और अब वे हिलने लगे हैं। वाह, तो क्या अब वे गार्ड से बदला लेंगे? देखो, वे बाहर आए और हमारे बच्चे गलियारे में चले गए। तो वे फॉक्सी को ऐसे देखते हैं। फॉक्सी जिंदा नहीं लगती। अरे देखो, वे उसी सुरक्षा गार्ड का चाकू दिखा रहे हैं। हाँ, भालू फ्रेडी ने कुछ सोचा है। देखो उसकी आंखें, वे बदल गई हैं। पिज्जा रेस्टोरेंट से गार्ड बाहर भागा। तो क्या वह किसी चीज से डरा हुआ है? वह इस बैंगनी कार में बैठता है और कहीं चला जाता है। वो कहाँ जा रहा है? इसमें बहुत दिलचस्पी है। क्या हम सच में कहाँ जा रहे हैं? तो वह जा रहा है और एनिमेट्रॉनिक्स से टकराता है। वे उस पर कूदे और सामने के शीशे को तोड़ दिया। वे उस तक पहुंचना चाहते हैं और गार्ड से बदला लेना चाहते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि वे उसे अभी नष्ट कर देंगे, लेकिन वह सोचता है कि आगे क्या करना है और वह बस गाड़ी से बाहर निकलता है और दूर भाग जाता है। एनिमेट्रॉनिक्स उस पर नजर रख रहे हैं। वह वापस फ्रेडी भालू के पिज्जा रेस्तरां में दौड़ा। तो भाग रहा है। और वह कहाँ छिपेगा? यह एक बंद रास्ता लगता है। उसने कुल्हाड़ी उठाई और अब वह वहाँ जाने वाला है। और वह उस तहखाने में जाता है और वहाँ देखता है स्प्रिंग ट्रैप का सूट। तो उसने इसे पहना ताकि एनिमेट्रॉनिक्स सोचे कि वह उनका ही है। देखो, ऐसा लगता है कि उन्हें पता नहीं है अब क्या होगा। ठीक है, लड़ाई और युद्ध। हाँ, वह उनसे लड़ रहा है। लेकिन देखो, लगता है एक्सोस्केलेटन। ओह नहीं, ये टूट गया और अंदर से गार्ड जलकर खाक हो गया। उसे बहुत दर्द हो रहा है। बेचारा गार्ड, लेकिन क्या, वह एक असली एनिमेट्रॉनिक बन गया। देखो, चोट यह बहुत क्रूर है। ऐसा लगता है उसे बेहद दर्द हो रहा है। ईरा, देखो, वह मुश्किल से चल रहा है। बस अंत
चोट सेर्गे, ये बहुत डरावनी फिल्म है। तुम इन्हें यहाँ क्यों लाए थे? अरे छोड़ो, वे ठीक हैं। अरे इसमें क्या खास बात है? सरगेई, मुझे पता है कि इसका क्या मतलब है। ये सिर्फ बिजली की समस्या नहीं है। ये एनिमेट्रॉनिक्स थे जिन्होंने उसे बाहर कर दिया ताकि हम दोनों ऐसे ही हो जाएं। मैंने तुमसे कहा था कि वे यहाँ हैं। हीरा, सिर योगा, ये बस एक बुरा सपना है। अगर हम यहाँ बैठे होते तो उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया होता। तुम कल्पना कर सकते हो? हाँ, अच्छा है कि हम छुपने में सफल रहे। तो चलो यहाँ से निकलते हैं। चिंता मत करो, उन्होंने हमें बिना पॉपकॉर्न के छोड़ दिया। हीरा, अरे कोई पॉपकॉर्न नहीं सर होगा। देखो उन्होंने फिल्म के साथ क्या किया। चौक, हमारा डिस्क 12+, उन्होंने इसे आधा तोड़ दिया। अब हम ये फिल्म नहीं देख पाएंगे। बहुत बुरा। शायद ये बेहतर है सर योगा कि हम इसे नहीं देखेंगे। क्या पता वहाँ कुछ बहुत खराब हुआ हो। कोई चिंता नहीं हीरा, हमारे पास अभी भी एक और फिल्म बाकी है जो 100 से अधिक हो रहा है। वैसे केक्स, क्या हमने 30,000 लाइक्स प्राप्त किए? नहीं, आपको अभी भी 2 लाइक्स की कमी है। दोस्तों, सिर्फ 2 लाइक्स की कमी है। कृपया हर कोई जो देख रहा है नीचे जाए और अपनी पसंद दे। हमें ये फिल्म देखनी चाहिए। लगाया क्या? आपका बहुत धन्यवाद। तो केक्स, क्या हाल है? क्या हम ये फिल्म ले रहे हैं? हाँ, ले लो। बहुत बढ़िया, आपका बहुत धन्यवाद दोस्तों। केक, चल भाग। अलविदा। ओह, अब ये फिल्म हम आपके साथ देख सकते हैं, लेकिन कैसे? क्योंकि हमारे पास बिजली नहीं है। हीरा, सज्जन, मेरे पास एक विचार है। चलो दादा की अटारी पर चलते हैं। चलो चलते हैं। चलो चलो जल्दी। तो हीरा, तुम फिर से दादाजी के अटारी में क्या कर रहे हो? मेरे दादा ने विकास किया और जानो उन्होंने क्या खरीदा? अभी सारांश में उसने अपने लिए गेमिंग कंप्यूटर खरीदा। वहीं से हम अपनी डरावनी फिल्म देखेंगे। चलो कोने में छिप जाएं। ठीक है, ठीक है। तुम्हारे दादा के पास फ्लॉपी ड्राइव है? तुम्हारा सवाल बुरा लगा, लेकिन हाँ जरूर। फिल्म में डाल दो। हाँ हाँ। 100 से अधिक फैंटम ऑफ ड्यूरेस की उत्पत्ति। देखो हीरा, हमारे पास कितना पुराना इमारत है। हीरा, दरवाजा टूटकर खुल गया और वहाँ बहुत सारे एनिमेट्रॉनिक्स खड़े हैं। वाह, ये तो कमाल है। उन पर नजर डालो, वे सभी डरावने और बहुत पुराने लगते हैं। यहाँ तक कि कुछ नहीं भी। ये कुछ स्प्रिंग ट्रैप है और पीछे, और यह एक अजीब संस्करण का बॉनी है। यादें देखो। वह छोटा है कचरे के ढेर पर, और यहाँ एक टूटा हुआ भालू है। हाँ, स्प्रिंग ट्रैप, और उसके पीछे से जाल जैसी बुझाएं निकल रही हैं। क्या है? क्या वह किसी तरह संक्रमित है? ओ नहीं, वो क्या कर रहा है? उसने फ्रेडी भालू को पाया। तो क्या उसने उसका सिर काट दिया? यही है कि वह कितना क्रूर है। देखो, वो उसके मुंह से एक अजीब हाथ बाहर निकल आया। देखो, बॉनी ने भालू का सिर देखा और फिर वो बढ़ने लगे। पंजे। आहा, ऐसा लगता है कि स्प्रिंग ट्रैप अन्य मृत एनिमेट्रॉनिक्स को संक्रमित कर सकता है। ये तो कमाल है हीरा। ये चलती फिरती सिर वास्तव में डरावनी लगती है। और उसने बॉनी को देखा और चिल्लाई। उसके कितने सारे दांत हैं। ओह नहीं, देखो। स्प्रिंग ट्रैप ने बॉनी को देखा जो छुपा हुआ था। देखो, उसने उसे गले से पकड़ लिया। और फिर बॉनी वास्तविक समय में लौट आया और उससे लड़ाई शुरू कर दी। हाँ, वो बदला लेना चाहता है क्योंकि उसने उसकी जिंदगी खराब कर दी थी। लेकिन वह इस एनिमेट्रॉनिक की तुलना में बहुत कमजोर है। हाँ, स्प्रिंग ट्रैप सबसे शक्तिशाली है। और उसने फिर से अपने मुंह से बाहरी को बुलाया। इसे देखो। नहीं, उसने उसे अंततः संक्रमित कर ही दिया। हाँ, उसने परजीवी को उसके मुंह में सीधे भेज दिया। बॉनी का क्या होगा? उसकी पागल सी नजर को देखो। वाह, क्या बात है। ये बहुत डरावना है हीरा। यहाँ तक कि स्प्रिंग ट्रैप को भी थोड़ा अजीब लगा। हाँ, ये बहुत डरावना है। देखो, अगली याद। ये स्प्रिंग ट्रैप खड़ा है और किसी को देख रहा है। किसी इंसान पर। लगता है कि ये एक बिल्डर है। हाँ, वो बहुत डरता है क्योंकि स्प्रिंग ट्रैप के पास यहाँ तक कि मानव हाथ भी खून से सने हुए हैं। देखो, भालू फ्रेडी आ रहा है। किसके साथ? ये भी एक भालू फ्रेडी है। मेरा मानना है कि ये बस पुराना एनिमेट्रॉनिक संस्करण है। इसे देखो, उसने एक व्यक्ति का शिकार करते हुए स्प्रिंग ट्रैप को देखा। पर क्यों? वह उसे किसी की हत्या करने से रोकना चाहता है। उसने शायद उसे संक्रमित किया।
ये बहुत डरावना है। देखो, उसने एक आदमी की आत्मा छीन ली। देखो उसके पास इंसानी हाथ है यहीं पर। हाँ, उसने इस गोले को सीधे पुराने मृत एनिमेट्रॉनिक में फेंक दिया। क्या वह अभी जीवित हो जाएगा? उसके शरीर से कुछ उग रहा है। ये बहुत डरावना लग रहा है। हीरा देखो, एनिमेट्रॉनिक्स फिर से जीवित होता है, लेकिन इसमें कुछ नए तत्व जुड़े जा रहे हैं। देखो, वह पहले ही उठ रहा है। ये एक डरावना बोनी है जिसके पास बहुत बड़ा मुंह है। ये बहुत डरावना और भयानक है। सुनो, चलो ऐसे फिल्में फिर कभी नहीं देखेंगे। शायद उन्होंने हमें ढूंढ लिया है, लेकिन चिंता मत करो, मैं एक गार्ड हूँ। मैंने इसके लिए काफी समय से तैयारी की थी। तो एनिमेट्रॉनिक क्या कहते हैं? दोस्तों, जब तक सेरियोगा एनिमेट्रॉनिक से लड़ रहा है तब तक इस बुलेट पे क्लिक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने लाइक दें।